राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जहां सर्वसम्मति से चौधरी राजेश क्रोशिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की और उन्हें पटका पहनाकर एवं महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा व चयन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान पाकर सभी पदाधिकारी प्रसन्न और उत्साहित नजर आए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की वार्षिक बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने महासभा का आभार व्यक्त करते हुए देश की एकता और अखंडता में वाल्मीकि समाज के योगदान को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही युवा पीढ़ी को समाज की संस्कृति, शिक्षा और संगठन की मजबूती के लिए आगे आने का संदेश भी दिया गया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जब कल चुनाव हुए उसे मैं चौधरी राजेश क्रोशिया राजा भैया इंदौर मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में चुना गया हूँ। अध्यक्ष जी, देखा जाए जिस तरह से वाल्मीकि समाज आज सब देश में पहचान लेके आया है और देश को ताकत और बल दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद वाल्मीकि समाज को एक अपना शीर्ष पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत ही हमारे संत श्री कृष्ण विद्यार्थी महाराज के आश्रम से हमारे नई दिल्ली से की है। तो निश्चित रूप से उनके दिल और दिमाग में यह बात है कि हमारे वाल्मीकि समाज का सामाजिक शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़े और विभिन्न योजनाएं जैसे कि इनके राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से वाल्मीकि समाज को आर्थिक उन्नति की ओर सरकार कार्य कर रही है और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए महासभा सरकार के साथ खड़ी रहेगी और समय समय पर समाज के जो हमारे आर्थिक पिछड़े अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाके समाज में शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए महासभा अपना प्रयत्न करती रहेगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हमने युवाओं को सबसे बड़ा संदेश हम इस माध्यम से ये देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा आप अम्बेडकर की तरह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाओ। हम शिक्षा के माध्यम से ही अपने हक और अधिकारों को पा सकते हैं। जब हमारे पास शिक्षा रहेगी तो हमें कानून का ज्ञान रहेगा और हम जब कानून के ज्ञाता हो जाएंगे तो हमारा कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। तो यही मेरे युवाओं से संदेश है कि आप अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों में आप अपने साथियों को शिक्षा की ओर बढ़ाएं, नशा मुक्ति से दूर रखें। ऐसा मेरा संदेश इस आज के इस अधिवेशन के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। आज आपको अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा में एक निर्वाचित विजयी घोषित किया गया और आप उपाध्यक्ष हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज देश का युवा शिक्षा और धर्म के नाम पर काफ़ी अग्रसर है। हम युवाओं को आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, जितनी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हम ऐसी समाज से आते हैं जो शोषित, वंचित और पीड़ित समाज है। आज लगभग 75 वर्ष से अधिक समय हो चुका है देश को, लेकिन वाल्मीकि समाज जहाँ का वहाँ है। हम यह प्रयास कर रहे हैं, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, हमारा बैनर पर भी यही एक चिन्ह है कि हम शिक्षित बने। जितना युवा शिक्षित बनेगा समाज को उतना ही आगे ले जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरह से कहा जाए सनातन धर्म को, वाल्मीकि समाज सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है, तो उसे आप कैसे पहचानें? देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता ही होगा, इस देश में जब मुगलों का राज्य था, मुगलों के राज्य में वाल्मीकि समाज को यह थोपा गया कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, नहीं तो लोगों की गंदगी उठाओ। वाल्मीकि समाज ने गंदगी उठाना मंजूर किया, किंतु इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इस देश में अगर कोई सनातन कट्टर हिंदूवादी कोई सोच विचारधारा रखते हैं, वो केवल वाल्मीकि समाज। आप कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं और लंबा अनुभव रहा है। वाल्मीकि समाज आज देखा जाए बंगाल में जो भाजपा को अपार विजय मिली है, वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की देन है, क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज की देन भाजपा को इसलिए है कि भाजपा को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें, हमारे नेताओं को, जैसे कि सुमित्रा जी वाल्मीकि को राज्यसभा सदस्य बनाया जबलपुर मध्य प्रदेश से। दूसरा, उन्होंने हमारे उमेश नाथ जी उज्जैन वालों को, उनको भी राज्यसभा सदस्य बनाया। तो वाल्मीकि समाज तो भाजपा के साथ होगी, इसमें कोई दो राह नहीं।
सनातन का परचम ले जाने में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा नेतृत्व रहा है और सबसे आगे सर्वप्रथम रहा है, तो उससे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल ये सही है। सनातन यदि पूछा जाए तो सनातन धर्म सभा के मेल मुख्तार हम ही है। जिस टाइम पे धर्म परिवर्तन हो रहा था, वो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उस टाइम पे सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हमारे धर्म परिवर्तन न करने से हमसे गंदे काम कराए गए, हमसे मेला ढुलवाया गया, हमसे चमड़ा छिलवाया गया, और भी ऐसे गंदे काम कराए जो आज भी हम जो धर्म परिवर्तन न करके और हम धर्म के ऊपर अड़िग हैं। शिक्षा के स्तर की बात की जाए, आज सरकार भी सबसे आगे वाल्मीकि समाज को रख के चलती है और शिक्षा में भी उनका सही अच्छा योगदान है, तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें? मैं शासन से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज हम जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें हमारा पहला बिंदु है कि आरक्षण 5% वाल्मीकि समाज को दिया जाए, पहला। दूसरा बिंदु हमारा ये रहेगा कि हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक वाल्मीकि कॉलेज बना कर दिया जाए, जिससे कि हमारी शिक्षा को आगे बढ़ोतरी हो सके। तीसरा हमारा ये रहेगा कि हर मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे एक वाल्मीकि सामुदायिक भवन बना कर दिया जाए। इस प्रकार से हमारी ये मांगे रहेंगी जो हम बना रहे हैं ज्ञापन, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। चमन लाल जी, आज देखा जाए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की बैठक हुई है जी। और चुनाव सब संपन्न अच्छी तरह से निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने जो चुनाव यहाँ करवाया है, इसमें मतलब पारदर्शिता भी रही है और विधि विधान से ये चुनाव संपन्न किया गया है, और विधान के तहत श्री राजेश करोसिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देंगे कि वो शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसित हों, और प्लस नशा और मांस मदिरा से ये दूर रहें, और समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो दहेज प्रथा जैसी कई कुरीतियां हैं, इनको समाप्त करें। और कितने बड़े भी आप अधिकारी बन जाएं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि समाज का लड़का यदि अधिकारी बनता है तो उसे अपने ही समाज में शादी करना चाहिए, जिससे हमारे समाज की जो बच्चियां हैं वो वंचित ना हो सकें। रामेश्वर जी, आज आपको निर्वाचित होकर आप उपाध्यक्ष चुने गए हैं, समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? सर, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें कवर कर रहे हैं। समाज में मैं युवा पीढ़ी को तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ें और पढ़ करके वो आगे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने समाज को बहुत आगे बढ़ाने में योगदान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। सुदेश जी, आज आप हिमाचल से अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के चुनाव में आए और एक अच्छा संदेश भी दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल की ओर से और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से आप जितने भी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार जो आज दिल्ली से यहाँ दिल्ली के सम्मानित पत्रकार जो आज पहुँचे हैं, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की ओर से सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूँ। सर, मुझे राजेश करोसिया जी द्वारा हिमाचल प्रदेश से अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि राजा साहब की जो निर्विरोध नियुक्ति द्वारा से हुई है, उसमें से पूरे भारत को एक संदेश गया है कि अब जो भारत के जितने भी वाल्मीकि समाज है वो इनके प्रति आशावादी था, और हमें पूरा विश्वास है कि इनके मार्गदर्शन से अब हमारा जो पूरा हिमाचल से चाहे देश के जितने भी प्रदेशों से है, एक नई आशा जागी है कि हिमाचल प्रदेश के वाल्मीकि समुदाय पे कुछ ना कुछ अब होने वाला है समाज को उत्थान के लिए, क्योंकि समाज को अभी ज़रूरत है। हमारा जो समाज है वो एक वंचित है और अंतिम पायदान पर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज में जो वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी काम करते थे,
आज उनके रोजगार के साधन खत्म कर दिए गए हैं। आज ठेका प्रथा जो है, ठेका प्रथा पूरे भारतवर्ष में जारी है, जिसमें हमारे वाल्मीकि समाज का पूरी तरह से शोषण हो रहा है। उनके वेतन में वेतन नहीं मिलता है, समय में वेतन नहीं मिलता। अगर वो ठेकेदार को कुछ बोले तो बिना कुछ कहे उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हम तो सरकार से यही आवेदन करना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में ठेका प्रथा को बंद किया जाए, और जब तक ये ठेका प्रथा बंद नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज को अभी कम से कम 12,000 रुपये मिलते हैं। 12,000 रुपये में बच्चे को पढ़ाएगा, घर का खर्चा करेगा या मकान बनाएगा, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम उन्हें मासिक वेतन 35,000 रुपये या मासिक वेतन दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चों का जो लालन पालन कर सके और उच्च शिक्षा से वाल्मीकि समाज की ओर अपने बच्चों को अग्रसर कर सके। नकुल जी, आप युवा हैं और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से अभी आपको दिल्ली का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। युवा हैं, युवा जिम्मेवारी भी ज़्यादा होती है, तो इसे कैसे निभाएंगे और कैसे देखा जाएगा? मैं सबसे पहले तो अपने क्रोशिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो युवा शक्ति है उसको बुलंद किया जा गया है। वाल्मीकि समाज से अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे इसलिए चुना गया है उपाध्यक्ष के पद पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो समाज के अंदर जो दिक्कतें चल रही हैं, इस माध्यम से, इस महासभा के माध्यम से उसका हम निवारण करेंगे, मदद करेंगे और पूरी निष्ठा भाव से सेवा करेंगे समाज की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भारत।